हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डिगेश्वरी देवांगन, गवर्नमेंट GSG PG कॉलेज बालोद, गेस्ट लेक्चरर कॉमर्स डिपार्टमेंट। और मेरा सब्जेक्ट है स्पेशलाइज्ड अकाउंट, जिसमें हम यूनिट है सेकंड पर, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। मेरा पार्ट है जो है 6। तो आइए अब हम जो है एक साथ 2 या 3 है ना बीमा कंपनी का आगम खाता तैयार करना सीखते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया है कि अगर एक कंपनी एक से अधिक बीमा व्यवसाय करती है तो उसको अलग अलग जो है आगम खाता तैयार करना होता है ना। अगर एक कंपनी है और वो 3 व्यवसाय करती है तो 3 बीमा व्यवसाय का अलग अलग हमको आगम खाता तैयार करना पड़ेगा। फिर उसका एक लाभ हानि खाता तैयार करना पड़ेगा, फिर उससे बनाना पड़ेगा चिट्ठा। तो अभी तक हमने केवल एक ही बीमा व्यवसाय का आगम खाता तैयार किया है और लाभ हानि खाता बनाया है। अब इस एग्जाम्पल में हम जो है एक से अधिक बीमा व्यवसाय का आगम खाता बनाएंगे और लाभ हानि खाता बनाएंगे। तो चलिए, अग्नि बीमा तथा समुद्री बीमा का एक साथ आगम खाता एवं लाभ हानि खाता बनाना। एक साथ बोलने से मतलब आपको आगम खाता अलग अलग बनाना है, लेकिन आप एक ही फॉर्मेट में ले सकते हैं। अब देखिए, 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपको अग्नि आगम खाता, समुद्री आगम खाता तथा लाभ हानि खाता तैयार करना है। अब देखिए क्या क्या मदे हैं, आप अच्छे से ध्यान से जो है इसको देखेंगे, है ना। फिर हम पूरा वर्किंग नोट बनाएंगे। दावे, चुकता एवं अदत्त, मतलब जो दावे है अदत्त अग्नि का कितना है 3,60,000। फिर दावा, ये दावा जब हम ज्ञात करेंगे अनुसूची 2 के अंतर्गत तब शामिल होगा। दावा चुकता अदत्त समुद्री 7,60,000। 1 अप्रैल 2013 को अतिरिक्त संचय, यानी प्रारंभ में अग्नि का संचय था 1 लाख। सर्वे व्यय, अग्नि का सर्वे व्यय था 20,000। अशोध्य ऋण अग्नि का 10,000। अशोध्य ऋण समुद्री का 24,000। अंकेक्षण शुल्क 2400। संचालन शुल्क 10,000। अनुसंधान शुल्क 1,600। अशोध्य ऋण वसूली 2400। 1/4/13 को कोष था अग्नि 5 लाख। 1/4/13 को कोष था 16,40,000। अर्पित पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन अग्नि का है 20,000। अर्पित पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन समुद्री का है 40,000। ये माइनस हो जाता है किस पे, जब हम पुनः प्रीमियम की गणना करते हैं। ह्रास 70,000 व्यय है। ब्याज प्राप्त हुआ कितना 28,000। विनिमय में अंतर क्रेडिट 600। विविध प्राप्तियां 10,000। भूमि के विक्रय पर लाभ 1,20,000। पुनर्बीमा को घटाकर अग्नि बीमा प्रीमियम कितना आया था 12 लाख। पुनर्बीमा को घटाकर समुद्री बीमा प्रीमियम कितना आया था 21,60,000। प्रबंध व्यय अग्नि का 2,90,000। प्रबंध व्यय समुद्री का 8 लाख। अब देखिए हमारे पास ये सारे जो है मदे हैं, इससे हमको जो है अग्नि बीमा का अलग से और समुद्री बीमा का अलग से आगम खाता तैयार करेंगे। फिर उसके बाद हम एक साथ लाभ हानि खाता तैयार करेंगे। तो चलिए, अब जैसे कि आपको पता है कि जब हम शुद्ध प्रीमियम निकालते हैं, है ना, जब हम आगम खाता बनाते हैं तो उसके लिए 4 अनुसूची की जरूरत होती है। पहला है शुद्ध प्रीमियम प्राप्त अनुसूची 1। दूसरा है अनुसूची 2 में है दावा भुगतान। तीसरा है अनुसूची 3 कमीशन। और चौथा है परिचालन व्यय। तो पहले ये ज्ञात कर लेते हैं, फिर आसानी से हम जो है आगम खाता के फॉर्मेट में उसको रख देंगे। तो चलिए, अच्छा, इसमें कुछ समायोजन है, देखिए ध्यान से। अग्नि बीमा की दशा में सामान्यतः रखे जाने वाले संचय के अतिरिक्त शुद्ध प्रीमियम के 5% से प्रीमियम संचय में वृद्धि करती है। अग्नि बीमा व्यवसाय एवं समुद्री बीमा व्यवसाय के संबंध में पुनर्बीमा क्रमशः 3 लाख एवं 6,40,000 प्राप्त हुआ। प्रबंध व्ययों में कमीशन शामिल नहीं है। कमीशन की दर है 5%। तो ये आपका समायोजन है। अब देखिए, चूंकि आगम खाता बनाने के लिए हमें 4 अनुसूची होती। पहली अनुसूची है हमारा शुद्ध प्रीमियम प्राप्ति की गणना। तो देखिए, पुनर्बीमा को छोड़कर प्रीमियम आपका अग्नि बीमा है 12 लाख और आपका समुद्री बीमा में है 21,60,000। फिर असमाप्त जोखिम, क्योंकि और कुछ भी नहीं है, सीधा घटा कर दे दिया है। फिर असमाप्त जोखिम संचय आपका अग्नि का है कितना
है ना। अग्नि का अंत में को माइनस करते हैं और प्रारंभ को प्लस। तो अंत में हमारा जो है 50% है, कितना लाख, 6 लाख, और प्रारंभ में हमारा 5 लाख, तो माइनस में आ गया कितना लाख, 1 लाख। उसी प्रकार समुद्री का 21,60,000 है हमारा, उसका 100% है, तो अंत में कितना हुआ, 21,60,000, प्रारंभ में 16,40,000, तो ये माइनस में आ गया कितना लाख, 5,20,000। अब अतिरिक्त संचय आपको करना है 5%, तो 12 लाख का कितना परसेंट, 5%, तो कितना हज़ार, 60,000। तो इस प्रकार जो है आपका 10,40,000 और 16,40,000, ये क्या आ गया आपका शुद्ध प्रीमियम प्राप्ति। क्या आ गया, शुद्ध प्रीमियम प्राप्ति। ठीक है। अब फिर इसी को जो है हम कहाँ ले जाएंगे, आगम खाता में, 10,40,000, 16,40,000। चलिए अब अनुसूची 2 में हमें ज्ञात करना है शुद्ध दावा भुगतान की गणना। तो दावा भुगतान किया है 3,60,000 और 7,60,000। इसमें सर्वे व्यय है 20,000, किसमें, अग्नि में। तो टोटल शुद्ध दावा हुआ 3,80,000 और 7,60,000। फिर अनुसूची 3 में आपको ज्ञात करना होता है कमीशन। तो विवरण अग्नि और समुद्री। प्रत्यक्ष कमीशन 65,000 और 1,16,000। तो इसको कैसे निकालें ये हम बताएंगे। फिर कमीशन दिया कितना, ये प्लस हो जाता है। फिर उसके बाद कमीशन लिया अर्जित माइनस हो जाता है, तो शुद्ध कमीशन कितना आया, 60,000 और 1,08,000। अब देखिए आपको ये 15,000 और ये 32,000 कैसे आया, कमीशन दिया कैसे आया, लिया तो वो तो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो 5% है ना, कमीशन की दर कितना है, 5%। तो अग्नि पर कितना है, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख जो है आपका क्या है, पुनर्बीमा प्रीमियम, जिस पर आपको प्राप्ति पर जो है पुनर्बीमा प्राप्त हो उस पर आपको कमीशन देना है। तो 3 लाख प्राप्त हुआ था, तो 5% 15,000। समुद्री का 6,40,000, तो 5% कितना हज़ार, 32,000। तो 15,000 32,000 आपका कमीशन दिया है। ठीक है, तो शुद्ध कमीशन हो गया 60,000 और 1,08,000। अब यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे कि कैसे जो है हमारा प्रत्यक्ष जो है कमीशन आया। तो सबसे पहले प्रीमियम है 12 लाख और 21,60,000 का। प्रीमियम का भुगतान किया 5%, चूँकि हम निकाल रहे हैं क्या, प्रत्यक्ष प्रीमियम, तो हमको 95% लेना होगा, जस्ट 100/5, 4 लाख, 100/5, 8 लाख। फिर माइनस प्रीमियम प्राप्ति, क्योंकि अब प्रीमियम की गणना करते हैं तो क्या करते हैं, प्रीमियम फिर प्लस प्रीमियम की प्राप्ति करते हैं, फिर माइनस प्रीमियम का भुगतान। चूँकि हमें प्रत्यक्ष प्रीमियम ज्ञात करना है, क्योंकि ये जो है आपका प्रत्यक्ष प्रीमियम नहीं है। ठीक है, घटाकर है जो है दिया हुआ है आपको, है ना। तो आपको प्रत्यक्ष प्रीमियम ज्ञात करना है, तो फिर इसके भुगतान को प्लस करेंगे और प्राप्ति को माइनस, फिर उस पर प्रत्यक्ष प्रीमियम पर कमीशन है ना। तो आ गया आपका 65,000 और 1,16,000। तो जो है प्रत्यक्ष कमीशन हमने निकाला 65,000 और 1,16,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट अनुसूची में आपका है अनुसूची 4, परिचालन व्यय की गणना। तो परिचालन व्यय में प्रबंध व्यय 2,90,000 और 8 लाख, डूबत ऋण 10 लाख और 24,000। तो आपका जो है शुद्ध परिचालन व्यय आ गया 3 लाख और 8,24,000। तो इसी को हम कहाँ रख देंगे, आगम खाते में। अलग अलग आगम खाता बनाना पड़ेगा, अग्नि का और समुद्री। चलिए तो हम आगम खाता बनाते हैं अग्नि बीमा का। ठीक है, आगम खाता अग्नि का 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। तो सबसे पहला शेड्यूल 1, ठीक है, फिर इसका 2, 3 और ये 4। तो देखिए शेड्यूल 1 में क्या आता है, शुद्ध प्रीमियम प्राप्ति। शुद्ध प्रीमियम प्राप्ति अनुसूची 1 कितना लाख का लाए थे हम, 10,40,000। ठीक है, फिर इसको टोटल कर देते हैं, 10,40,000। ठीक है, ये टोटल ए कहलाता है हमारा, टोटल क्या कहलाता है, ए। अब उसके बाद हम क्या लेते हैं, अनुसूची 2। तो अनुसूची चूंकि हम किसका ले रहे हैं, अग्नि बीमा का, तो अनुसूची 2 में क्या आता है, दावा।
शुद्ध देय दावा। तो शुद्ध देय दावा जो है वो कितना था? 3,80,000। 3,80,000। ठीक है। फिर तीसरी अनुसूची में होती है कमीशन। क्या होता है? कमीशन। तो कमीशन हमने कितना लाया था? 60,000। फिर चौथा होता है प्रत्यक्ष परिचालन व्यय, है ना, परिचालन व्यय। तो परिचालन व्यय आपका कितना आया था? 3 लाख। ठीक है। तो फिर अब इसका टोटल कर देते हैं। ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका? 7,40,000। अब हमारा क्या आता है? अब हमारा आता है परिचालन लाभ। परिचालन लाभ A माइनस बी। तो आपका A है 10,40,000 और B है आपका 7,40,000। तो 10,40,000 में 7,40,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3 लाख। क्या आएगा? 3 लाख। तो ये है हमारा परिचालन लाभ। किसका? अग्नि बीमा का परिचालन लाभ कितना? 3 लाख। यही लाभ हानि में क्या हो जाएगा? हस्तांतरण हो जाएगा। अब आगम खाता का समुद्री बीमा, है ना। तो इसमें भी सबसे पहला इसमें भी जो है शेड्यूल 1, 2, 3 और 4, इसमें भी सबसे पहला क्या रहता है? शुद्ध प्रीमियम प्राप्ति। प्रीमियम प्राप्ति तो कितना आया था इसका? 16,40,000। ठीक है। अब इसको टोटल कर देते हैं। आ गया 16,40,000। ठीक है। अब इसमें लेते हैं दावा, देय दावा सूची 2 में। तो देय दावा कितना आया था इसमें? 7,60,000, 7,60,000। फिर उसके बाद तीसरा आता है कमीशन। ठीक है। तो कमीशन जो है हमारा 1,08,000। फिर आता है परिचालन व्यय। तो परिचालन व्यय हमारा चौथा है जो कि आया था 8,24,000। अब हम इसका टोटल कर देंगे। ये टोटल बी होता है, टोटल बी, है ना। तो ये टोटल कर देंगे तो कहलाएगा टोटल बी, सॉरी, ये हमारा कहलाएगा टोटल बी। तो टोटल बी हमारा आएगा 16,92,000। क्या आया? 16,92,000। ठीक है। और ये कितना आया? टोटल ऑफ ए, टोटल ए आया 16,40,000 और टोटल बी आया 16,92,000। अतः हमें परिचालन हानि हुई है। परिचालन हानि ए माइनस बी। तो ए है 16,40,000 और ये 16,92,000। तो कितना हमें लॉस हुआ? 52,000। ये किसका लॉस है? समुद्री बीमा का। तो परिचालन हानि कितना हुआ है? 52,000। यही कहाँ चला जाएगा? आपके लाभ हानि खाते में। तो चलिए लाभ हानि खाता बनाते हैं। चलिए ये लाभ हानि खाता। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं परिचालन लाभ या हानि। ठीक है। तो अग्नि से क्या हुआ है? लाभ हुआ है। कितना? 3 लाख। समुद्री से क्या हुआ है? हानि। कितना? 1,000।
52,000। ठीक है, फिर उसके बाद इसी में हम दूसरा क्या ले लेते हैं, विनियोग से आय। तो विनियोग से आय हो रहा है हमें क्या, लाभांश और ब्याज, कितने की, 28,000 की। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा अन्य आय। अन्य आय में तो बहुत सारा हुआ है, जैसे आपको भूमि से लाभ 1,20,000 का। फिर उसके बाद आपको अंश हस्तांतरण फीस 1,600। फिर डूबत ऋण वसूली 2,400। फिर विविध प्राप्ति 10,000। फिर विनिमय में अंतर, वो भी क्रेडिट 600। तो इस तरीके से आपका हो गया। फिर ये सब का टोटल कहलाएगा टोटल ए। अब देखिए, इसमें 3 लाख प्लस 28,000, 1,20,000, 1,600, 2,400, 10,000 और 600 को प्लस करके कितना माइनस कर देना है, 52,000 माइनस कर देना है। फिर आएगा आपका 4,10,600। ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल ए आ जाएगा। अब हमें चौथा, ये तो आपका जो है हो गया चौथा, प्रावधान, जो कि आपको कोई प्रावधान नहीं दिया है, अदर प्रावधान डेश। फिर पांचवा अन्य व्यय, जिसमें आपको दिया हुआ है अंकेक्षण फीस, आपको दिया हुआ है 2,400। फिर डायरेक्टर फीस 10,000 और फिर ह्रास 70,000 है ना, 2,400, 10,000 और 70,000। अब ये कहलाएगा टोटल बी। तो टोटल बी कितना आया आपका, 82,400। ठीक है, ह्रास आपका 70,000, टोटल भी आपका कितना आया, 82,400। अब आपका आएगा कर से पहले लाभ। ठीक है, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करेंगे तो ए है 4,10,600, बी है 82,400। तो कितना बचा आपके पास, 3,28,200। 3,28,200 ये क्या है आपका, कर से पहले लाभ। चूँकि आपके पास और कोई अलग मद नहीं है, मतलब और नहीं है मदें, है ना, जैसे इसके बाद आता है कर के लिए प्रावधान, है ना, फिर लाभांश, फिर गत वर्ष का, है ना, ये सारा चीज़ जो है ना, और जो है कोई भी मदे नहीं है, इसलिए यही आपका आंसर है, कर से पहले लाभ 3,28,200। यही कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपके चिट्ठे में। तो थैंक यू।